पीएम मोदी ਨੂੰ देश ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋਏ ਪੂਰੇ। बीजेपी ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ बीजेपी ਆਫਿਸ ਵਿਖੇ MP ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ देश का प्रधान मंत्री बने नूं पूरे 9 साल हो चुके हैं, जिस दे चलदे अज पटियाला विखे MP डॉक्टर महेंद्र सिंह दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सी। देखो पटियाला तो कैमरामैन आशू कुमार दे नाल मिरर टाइम दी ये वड्डी अपडेट। और धन्यवाद करता हाँ कि तुसीं साडे स्नेह ते इत्थे पहुंचे। अज दा जिहड़ा साडा विषय और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी तुहानूं दस्सणगे साडा मेन। अध्यक्ष जी, मुझको बहुत खुशी है कि मैं पटियाला में हूँ। सभी पटियाला के अपने आदरणीय पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं कल से पूछ रहा था तो लोगों ने कहा कि पटियाला के पत्रकारगण जो हैं बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और हर खबर के साथ हमेशा रूबरू रहते हैं। मुझको बहुत खुशी हुई कि हमारे सभी पत्रकार मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी वरिष्ठ नेतागण मित्रों, पटियाला का इतिहास बहुत गौरवशाली है और मुझको खुशी हो रही कि मैं पटियाला से मैं बैठ करके आप सब लोगों से संवाद कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर पार्टी ने तय किया है कि 1 महीने का अभियान चला करके 9 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या किया है उसको लोगों के बीच में ले जाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और उसी कड़ी में पूरे भारत के अंदर 543 लोकसभा को 144 क्लस्टर बना करके 2-2 लोगों को एक क्लस्टर में लगा करके जिम्मेदारी सौंपी गई है। और देश भर की लोकसभा के अंदर पूरे भारत के अंदर 600 स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपके बीच में यहाँ पर हो रहा है। बड़ी बात है कि 144 क्लस्टर के माध्यम से 600 प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4000 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित करके और संपर्क और समझाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। सरकारें बहुत सारी बनती रहीं, लेकिन पहली सरकार है मोदी सरकार और पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने तय किया कि हमने जो कुछ किया है वो जनता के बीच में जनता के पास जा कर के बताएंगे, यानी अपनी रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करेंगे। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कुछ कहा उसको सब पूरा किया। भारत के अंदर 16 लाख कार्यकर्ता मिलकर के इस अभियान में लगे हुए हैं। 30 तारीख को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण हुए। अगर हम दिनों की संख्या में देखें तो लगभग 3286 दिन उनके पूर्ण हुए। अगर घंटों में बातचीत करें तो 78,845 घंटे लगभग होते हैं। और बड़ी बात है कि 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी दिन बिना रुके बिना थके अनवरत भारत माता की सेवा में रत रहे। और जब उन्होंने 2014 में शपथ लिया तो जो सबसे बड़ा संकल्प किया उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार किसानों के समर्पित सरकार होगी। उन्होंने कहा था कि नौजवानों और महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, मैं प्रधान सेवक बन करके जनता की सेवा में रत रहूँगा। और बड़ा निर्णय जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उन्होंने कहा सबसे पहले जिन लोगों का बैंक में खाता नहीं उनको खाता खुलवाने का काम करेंगे। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ
तो नीचे पहुँचते पहुँचते 15 पैसे बचता है। बीच के बिचौले उसको खा जाते थे। उन्होंने कहा तो जरूर इस बात का, लेकिन समाधान नहीं कर पाए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उसका समाधान दिया और बहुत अच्छे ढंग से बिना पैसे के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 48 करोड़ 27 लाख लोगों का खाता, पूरे देश के अंदर गरीब लोगों का खाता बैंक में खुलवाने का काम किया और उस खाते के माध्यम से जितनी योजना अभियान चलाया। ये 9 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नव निर्माण के लिए, ये 9 वर्ष जो उन्होंने 9 साल बेमिसाल के तौर पर काम किया है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सेना के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए और गरीबों के लिए, उसमें रत रहते हुए एक नई क्रांति देश में पैदा किया है। पहली बार जब उन्होंने लाल किले से कहा कि हम हर घर में शौचालय बनवाएंगे, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर तरह तरह की टिप्पणी की, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बहनों की, माताओं की इज्जत सबसे बड़ी है, इसलिए हर घर में इज्जत घर बनना चाहिए। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छता मिशन का अभियान लिया और स्वच्छ भारत के तहत उन्होंने 11 करोड़ 72 लाख शौचालय भारत के अंदर, देश के अंदर बनवाए। आप कल्पना करिए कि 130 करोड़ के भारत में अगर आप घरों का आकलन करेंगे तो लगभग 25 से 30 करोड़ घर होते हैं। उसमें से 11 करोड़ 72 लाख घरों में शौचालय बनवाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और इससे हमारी माता और बहनों की इज्जत, जिसके लिए अगर किसी गांव में, किसी घर में जिसके पास टॉयलेट नहीं है, शौचालय नहीं है, ज़रा उस घर के बहन बेटी से पूछिए कि उनकी हालत क्या होती। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से बैठ कर के बात चिंतन में लाए और उन्होंने हर घर में एक एक शौचालय देने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उन गरीब लोगों को जिनके पास पक्की छत नहीं, अपना घर नहीं है, उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की घोषणा किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे भारत में 3 करोड़ 85 लाख आवास आज तक बन करके तैयार हो गए। गरीब लोगों को उन्होंने पक्के आवास दिए और उस पक्के आवास में केवल आवास नहीं दिया, उन्होंने कहा कि जिस घर में बिजली